हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फिट फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन अगर कोई भी बंदा जिम जाता है तो आपने उसके मुंह से सुना होगा कि भाई प्रोटीन ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है, क्योंकि इसकी एक ऐसी हाइप बनी हुई है, ऐसी चीज़ है कि लेकिन बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो मेरा जो ये वीडियो है, जो ये जिम जाने वाले के लिए भी और जो कोई जिम नहीं जाता उसके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है। और मैं इस वीडियो के थ्रू कवर करना चाहूँगा लगभग मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक आम इंसान को पता होनी चाहिए कि प्रोटीन क्या चीज़ है, इसके क्या बेनिफिट हैं और असली ये भला है क्या जो कि इतनी हाइप बनी हुई है। तो इसके लिए इस वीडियो में बने रहिए और लास्ट में बताएंगे हम इस वीडियो में वे प्रोटीन जो आजकल आप बहुत ज़्यादा सुनते होगे, वो वे प्रोटीन भी क्या होता है और असली सब चीज़ों की पूरी डिटेल्स जो एक आम इंसान को पता होनी चाहिए, जिससे कि उसको असली बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोटीन होता क्या है। आपने सुना होगा कि भाई जिम जा रहे हैं तो प्रोटीन लेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि जिम जाने से मसल बनाने के लिए प्रोटीन का रोल होता है, लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत ये है कि हमारी बॉडी को सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं, हमारी बॉडी को सारे काम करने के लिए, हमारे मसल्स, हमारे उसके बाद लिगामेंट्स, टेंडन, जॉइंट्स, हार्ट, किडनी, लीवर, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी काम करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उसको भी काम करने के लिए अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है और अमीनो एसिड्स से ही मिलके बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो हमारे शरीर को इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और ये जो मसल बिल्डिंग का काम है, सच बात तो ये है कि ये हमारे जो है प्रोटीन का सबसे लास्ट काम है। हमारी बॉडी को अगर प्रोटीन मिलता है तो सबसे लास्ट में वो मसल्स को बनाने के लिए प्रोटीन देती है। सबसे पहले हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए प्रोटीन बात होगी, क्योंकि हमारी बॉडी की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सर्वाइवल। अगर कोई भी बंदा प्रोटीन कंज्यूम नहीं करता है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ ग्राम कहीं ना कहीं से तो हमें प्रोटीन मिल ही जाता है। तो इसलिए अगर हम प्रोटीन नहीं खाते हैं तो हम 60 दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। 60 दिन के अंदर अंदर हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, अब होता है कि प्रोटीन की अब इतना इम्पोर्टेंट है, ये इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी ज़रूरी है, सब चीज़ों के लिए प्रोटीन या अमीनो एसिड ज़रूरी है। तो एक आम इंसान को कितनी ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हम बताएंगे कि जितना, अगर कोई इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, कभी जिम नहीं जा रहा है, नॉर्मल एक लाइफ जी रहा है, सिर्फ घर पे रहता है, वो कुछ भी नहीं करता, तो भी उसको 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट उसको क्या है, प्रोटीन की ज़रूरत होती ही है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स को काम करने के लिए इतने प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और अगर आप जिम जाते हैं तो यही बढ़ के हो जाता है लगभग 1.5 ग्राम से 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, इतना आपको ज़रूरी होता ही है। अब रही बात, अगर कोई वुमेन्स में, यही महिलाओं में ये काम हो जाता है कि भाई उससे मेल से 10% कम उनको ज़रूरत होती है। अब रही बात, अगर प्रोटीन की इतनी ज़रूरत है तो प्रोटीन के बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। प्रोटीन में हमारे शरीर में एक्चुअली क्या होता है कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो हमारी बॉडी के लिए, और नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, जो कि बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अमीनो एसिड्स की ज़रूरत हमारी बॉडी को हमेशा होती है। ठीक है, तो इसेंशियल जो कि हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, उनमें आता है प्रोटीन में वो जो है हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो हमारी बॉडी 11 तो नॉन इसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी अमीनो एसिड जो खुद बना लेती है, 9 होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, और वो 9 सारे के सारे प्रोटीन में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है प्रोटीन की, इसलिए हमें बाहर से प्रोटीन। तो अब आप कहोगे कि भाई हम आज तक तो प्रोटीन ले नहीं रहे थे, हमें आज तक तो इसकी ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कोई प्रोटीन ऐसा कुछ खास नहीं लिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी ग्रोथ या हमारी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है कि भाई हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब जब रिसर्चेज आ चुकी हैं, जब सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो उसको भी जानना भी तो ज़रूरी है। तो उसके लिए भी आपको ये थोड़ी सी नॉलेज मिलती रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमें प्रोटीन सोर्स अपने खाने में ऐड करने होंगे, और उसके लिए हमें एक ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी होगी जिसमें कि प्रोटीन सोर्स अवेलेबल हों। इसके लिए मैं बता देता हूँ कि आप कहाँ कहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं और कौन कौन से प्रोटीन आपके लिए अच्छे होंगे। तो प्रोटीन के 2 सोर्स होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन सोर्स और इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स। तो भाई कंप्लीट प्रोटीन सोर्स जो भी, आप मोटी मोटी चीज़ में बता दो कि जो भी एनिमल से जो प्रोटीन सोर्स हैं हमारे, जैसे कि भाई चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, अंडे हो गए, और इवन दूध हो गया। दूध में जैसे आपका ये वे प्रोटीन हो गया, दही हो गया। ठीक है, ये सारे की सारी चीज़ें जो भी
उससे मिलती है, एनिमल से मिलती है, उसमें कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल होती है। उसमें जितने इसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो सारे के सारे मौजूद होते हैं। और दूसरा हो गया नॉन मतलब इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट हो गया जो प्लांट बेस्ड जितने भी हमें प्रोटीन सोर्स हैं, जैसे कि भाई हमारी दालें हो गई, जिसमें राजमा हो गया ये, ठीक है, दाल हो गई, राजमा हो गया, ये जो सारी चीज़ें जितनी भी प्लांट से कोई भी प्लांट है जिससे प्रोटीन मिले, उसमें कंप्लीट प्रोफाइल नहीं होती, सिर्फ एक को छोड़ के, वह सोयाबीन या सोयाबीन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल होती है। तो उसमें क्या हो गया कि उसको भी हम कंज्यूम कर सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन नहीं यूज करते, या दूध, तो दूध के साथ वो उनके पास ये भी एक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बायोअवेलेबिलिटी हो जाती है कि भाई बायोअवेलेबिलिटी वो हो जाती है जो प्रोटीन हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका कितना हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है, तो वो भी उनका जो एनिमल वाले हैं उनका ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया। तो भाई अगर आप जिम जा रहे हो उसके लिए एक और चीज़ मैं बता दूँ, उसमें आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी, एनाबोलिक और कैटाबोलिक। एनाबोलिक आप जो भी प्रोटीन लेते हो उस पर भी एनाबोलिक मास गेनर, एनाबोलिक मसल गेनर, प्रोटीन ये लिखा होता है। तो उसके लिए भी आप समझ लो एनाबोलिक क्या होता है, जब भी हम हमारे शरीर में कोई भी काम करते हैं, कोई भी मसल को बनाने के लिए कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे शरीर का बता दिए प्रोटीन का मेन काम तो इंटरनल ऑर्गन्स को सर्वाइव करने के लिए देना, और दूसरा काम होता है कि जब कोई मसल पे लोड पड़ता है तो शरीर वहाँ पे भेजता है प्रोटीन की, भाई अब वहाँ पे भी प्रोटीन की ज़रूरत है। तो हम अगर काम ज़्यादा कर रहे हैं, मसल टिश्यू को ब्रेक जितना कर रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा प्रोटीन हमारी बॉडी में मौजूद है, हमारी बॉडी में अवेलेबल है, तो हमारी बॉडी हो जाएगी एनाबोलिक स्टेट में। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा प्रोटीन हमारे पास अवेलेबल है, इसमें हमारा मसल मास गेन होगा, इसको बोलते हैं एनाबोलिक स्टेट। दूसरा होता है कैटाबोलिक स्टेट। तो कैटाबोलिक स्टेट होता है हमने मेहनत तो कर ली ज़्यादा, लेकिन हमारे प्रोटीन हमने उतना लिया नहीं, ठीक है, तो हमारा मसल लॉस ही होगा, इसलिए उस कंडीशन को बोलते हैं कैटाबोलिक स्टेट। तो आपने देखा होगा जिम में जाने वाले बहुत से बंदे जी तोड़ मेहनत तो करते हैं लेकिन उतना प्रोटीन नहीं ले पाते वो, इसलिए उनकी बॉडी नहीं बनती, इवन वो और ज़्यादा कमजोर ही होते जाते हैं। अब रही बात फाइनल बात वे प्रोटीन जो आप इतने दिनों से सुनते आ रहे हो, वे प्रोटीन क्या होता है, वे प्रोटीन क्या होता है। तो भाई वे प्रोटीन होता है जो भी हमारे पास दूध है उसको जब हम फाड़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो हो जाता है पनीर एक साइड, और एक जो लिक्विड बचता है, तो जो लिक्विड बचता है उसमें उसको बोलते हैं लिक्विड वे। उसमें होता है 1 लीटर लिक्विड वे में 1.6 ग्राम प्रोटीन निकलता है, 1.6 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम उसमें होता है कार्ब और बचा हुआ होता है फैट। तो जो उसको प्रोसेस करके जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्टिव एंजाइम मिला के और उसको प्रोसेस करके जो चीज़ें बनती हैं, जो वे प्रोटीन जो बनता है हमारे पास, वो होता है असली वे। और ये इतना फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें सारे अमीनो एसिड एक सही रेशियो में होते हैं। तो अब आप ये कहोगे कि भाई इतना 1 लीटर में ही अगर 1.6 ग्राम मिलता है तो हमें इतने ज़्यादा बड़े बड़े जैसे इतने 24 ग्राम का एक स्कूप होता है वो इतना सस्ता कैसे मिल जाता है। तो उसका मेन काम है कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट जो बेचते हैं, जो लोग पनीर बनाते हैं, उनके लिए अगर आप भी घर में बनाते हो तो आपके लिए भी वो एक वेस्ट ही होता है, जो लिक्विड बचता है, लिक्विड वे होता है, वो उसको आप एज ए वेस्ट यूज़ करते हो कि भाई उसको फेंक देते हो। जब बाद में रिसर्च हुई है तो उन कंपनियों के लिए ये तो एक अच्छी बात है कि भाई जो चीज़ वेस्ट में फेंक रहे थे उसके भी कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो वो बहुत ही ईजी रेट्स पे अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन उसका जो मशीनरी है, जो उसके प्रोसेसिंग प्लांट्स है, वो बहुत ज़्यादा महंगे लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को ये हमें अवेलेबल हो पाता है। और इस चीज़ों से वे प्रोटीन खाने से भाई फलाना खराब हो गया ढेमका कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सेफ चीज़ है, वेजिटेरियन है। हाँ, अगर आपको कोई भी नुकसान प्रोटीन से हो रहा है, वे प्रोटीन से हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी वे प्रोटीन में कुछ न कुछ मिलावट है। ठीक है, तो इसलिए कृपया फेक प्रोडक्ट से बचें। और भैया मैं आपको भाइयों कहना चाहूँगा कि बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए ढूंढ के निकाली है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब